स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2, जो मॉम का लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 देख कर आए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे से उसको देख लीजिएगा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी पर से। ओवरऑल स्टेबिलिटी पढ़ने से पहले आपको एक्सटर्नल स्टेबिलिटी और इंटरनल स्टेबिलिटी पता होना चाहिए। ठीक है, वो कल के लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया गया है। अब आते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कब बोलेंगे, तो हम ओवरऑल स्टेबिलिटी तब बोलते हैं जब एक्सटर्नल स्टेबिलिटी और इंटरनल स्टेबिलिटी दोनों स्टेबल हो। ठीक है, एक्सटर्नली भी स्टेबल हो और इंटरनली भी स्टेबल हो, जो कल के क्लास में सिखा कर आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या कि ओवरऑल स्टेबिलिटी किसका हो, एक्सटर्नली का हो, और वो होना क्या हो, कंपलसरी हो। होना क्या हो, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी होना कंपलसरी रहेगा। ठीक है, अभी इंटरनली में चेंज जाएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। इन सम स्ट्रक्चर इट इज पॉसिबल दैट स्ट्रक्चर इज ओवरऑल स्टेबल बट इट मे बी ओवर स्टिफ। हम कल के क्लास में एक्सटर्नल स्टेबिलिटी वाला में बताते थे कि रिएक्शन 3 या 3 से ज्यादा होना चाहिए, नन कनकरेंट होना चाहिए। ठीक है, नन कनकरेंट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, नन पैरेलल होना चाहिए। तब हम क्या बोलते थे कि ये एक्सटर्नली स्टेबल है। कल देखे होंगे 3 से मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्शन 3 बोले थे, तब मिनिमम मतलब 3 से ज्यादा भी हो सकता है। तो जैसी 3 से ज्यादा होगा तो उसको हम लोग बोल देंगे ओवर स्टिफ। क्या बोल देंगे, ओवर स्टिफ एक्सटर्नली। इट मीन्स सपोर्ट रिएक्शन आर मोर देन 3 से ज्यादा आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ओवर स्टिफ। मतलब 4 आ जाए तो 1 डिग्री से क्या हो गया, ओवर स्टिफ हो गया। ठीक है, और डिफिशियंट कब होगा, जब मेंबर जो आपको है स्ट्रक्चर में और उससे क्या हो, कम हो, क्या एम रिक्वायर्ड। ठीक है, कम हो, तब ये क्या हो जाएगा, डिफिशियंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज अभी देखेंगे एग्जांपल में तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जो चीज बताए थे वो चीज याद होना चाहिए कल का क्लास वाला। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक्सटर्नली स्टेबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन कितना है, 2 है। यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन कितना है, 1 है, यानी टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन 3। तब पहला कंडीशन क्या होता था कि नंबर ऑफ रिएक्शन 3 हो। फिर क्या होना चाहिए, नन पैरेलल होना चाहिए, जो है। नन कनकरेंट होना चाहिए, जो कि है। नन कनकरेंट मतलब एक ही पॉइंट पर तीनों नहीं मिलना चाहिए। तो 2 गो तो एक ही पॉइंट पे है लेकिन तीसरा यहाँ पे है। ठीक है, तो ये क्या है, नन कनकरेंट है। तो दूसरा कंडीशन क्या हो गया, नन कनकरेंट। तो नन कनकरेंट। और तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, नन पैरेलल। तो देखिए नन पैरेलल है ना, एगो इधर से, एगो इधर से, एगो इधर से, तो ये नन पैरेलल है। तो नन पैरेलल तीनों के तीनों, यानी कि 2 गो पैरेलल है सर, नहीं, तीनों को तीनों देखना है। तब ये क्या कहलाएगा, एक्सटर्नली स्टेबल हो गया। अब इंटरनली के लिए एम रिक्वायर्ड कितना, 3 है, मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर 3 है, रिक्वायर्ड 2j-3, 3 गो ज्वाइंट है इसका, 2 × 3 - 3, यह हो गया 3। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, स्टेबल। एक्सटर्नली में भी स्टेबल है, इंटरनली में भी स्टेबल है, दोनों स्टेबल मतलब ओवरऑल स्टेबल। क्लियर। चलिए सेकेंड पॉइंट आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देख रहे हैं नंबर ऑफ मेंबर 2 है। अच्छा, एक्सटर्नली है, एक्सटर्नली स्टेबल है कि नहीं पता कर लेते हैं। 2 रिएक्शन 1 रिएक्शन, तो नंबर ऑफ रिएक्शन 3, नन कनकरेंट, नन पैरेलल, मतलब एक्सटर्नली क्या हो गया, स्टेबल। लेकिन इंटरनली में 2 ही मेंबर, ये नहीं है, ये वाला गलती से लिखा गया था इसलिए इसको काट दिए। इंटरनली 2 मेंबर है तो अनस्टेबल हो गया कितना डिग्री से, 1 डिग्री। होना चाहिए 3 मेंबर, है कितना, 2 मेंबर, तो 1 डिग्री से क्या हो गया, डिफिशियंट हो गया। ठीक है, तो इसलिए अनस्टेबल है। तो ये ओवरऑल क्या कहला जाएगा, अनस्टेबल। दोनों में कोई एगो अनस्टेबल हुआ तो पूरा अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन उसमें कंपलसरी है कि एक्सटर्नली स्टेबल ही होना चाहिए, यानी इंटरनली ही क्या हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मेंबर कितना है, 2 है, रिएक्शन कितना है, 2 इधर है, 2 इधर है ना, क्योंकि हिंज सपोर्ट है दोनों। तो 2 कितना मेंबर हो गया, 4 मेंबर हो गया, 4 रिएक्शन हो गया। कितना रिएक्शन हो गया, 4। लेकिन हमको कितना होना चाहिए, मिनिमम 3 रिएक्शन। तो 1 ज्यादा ना है, यानी ओवर स्टिफ है कितना डिग्री से, 1 डिग्री से। ओवर स्टिफ है कितना डिग्री से, 1 डिग्री से। ठीक है, 4 मेंबर है, होना चाहिए 3, मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्शन 3 होना चाहिए। तो 1 डिग्री से ओवर स्टिफ है, तो स्टेबल है, भले ओवर स्टिफ है,
अगर कम रहता तो अनस्टेबल हो जाता, 3 या 3 से ज्यादा रहेगा तो स्टेबल ही रहेगा। हाँ, जितना ज्यादा रहेगा उतना डिग्री से ये ओवर स्टीप हो जाएगा। तो एक्सटर्नली हो गया। इंटरनली की बात करें तो एम कितना है, मेंबर स्ट्रक्चर में 2 है और रिक्वायर्ड कितना है मेरा 3 है। तो एक डिग्री से क्या है अनस्टेबल हो गया। मेंबर हमको चाहिए 3 है कितना 2, तो 1 डिग्री से डिफिशियंट ना है, तो 1 डिग्री से ओवर इफिशियंट और 1 डिग्री से डिफिशियंट, तो दोनों क्या हो जाएगा बैलेंस, दोनों क्या हो जाएगा बैलेंस। तो बैलेंस हो जाएगा तो ये क्या हो गया स्टेबल, है ना। 1 डिग्री से ओवर स्टिफ ज्यादा हो गया, 1 डिग्री से क्या हो गया डिफिशियंट हो गया, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो ये भी स्टेबल ये भी स्टेबल, तो ओवरऑल स्टेबल। This truss is overall stable because internal deficiency of one member is balanced by external over stiffness। external over stiffness से एक जो है उसको internally deficiency को क्या कर दिया बैलेंस कर दिया। क्लियर। चलिए अब आते इसको देख लेते हैं। इसमें देखिएगा तो यहाँ पे एक रिएक्शन दो रिएक्शन है, तो एक्सटर्नली क्या हो गया अनस्टेबल, तो जैसी अनस्टेबल तो ओवरऑल अनस्टेबल, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए पहला पॉइंट लिखे थे कि एक्सटर्नली स्टेबल होना कंपलसरी है, जैसी एक्सटर्नली अनस्टेबल मतलब टोटल अनस्टेबल। तो इतना अभी तक हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में, स्ट्रक्चर स्टेबल है कि नहीं है जो सीखे थे। अब आते हैं ट्रस को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रस क्या है, तो इट इज ए स्ट्रक्चर इन विच ऑल द मेंबर आर सब्जेक्टेड टू आइदर एक्सियल टेंशन और कंप्रेशन ओनली, जहां पे बेंडिंग 0 होता है हमेशा के लिए, ठीक है। एवरीवेयर इन द ट्रस इज 0, बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो कितना क्या होता है 0 होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सियल टेंशन और कंप्रेशन फोर्स ही आता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पहले से भी पता होगा। अजम्पशन की बात कर लेते हैं। अजम्पशन इन द एनालिसिस ऑफ ट्रस, ऑल द लोड मस्ट अप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एट द जॉइंट। अगर आपको ट्रस फाइंड आउट करना है तो आपको मतलब ट्रस पहचानना है, ट्रस है कि फ्रेम है, उसको पहचानने के लिए लोड अगर ज्वाइंट पे लग रहा हो, लोड अगर ज्वाइंट पे लग रहा हो तो हम बोलते हैं कि ये ट्रस है। अगर अच्छा एक सेकंड, अगर लोड ज्वाइंट पे लग रहा है तब उसको हम बोलते हैं क्या है ट्रस है। अगर मेंबर पे लोड लग रहा है तब बोलते हैं फ्रेम है। तो ऑल द लोड मस्ट बी अप्लाइड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एट द ज्वाइंट। ये ज्वाइंट पे अगर लोड लगे तब उसको हम लोग ट्रस बोलेंगे, मेंबर पे लोड पड़े तो उसको हम फ्रेम बोलेंगे। क्लियर। चलिए सेकेंड पॉइंट सीखते हैं। सेकेंड पॉइंट कैसे पहचानेंगे, ऑल द मेंबर मस्ट बी स्ट्रेट, सभी के सभी मेंबर स्ट्रेट होना चाहिए। थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है, पीडीएफ में देख लीजिएगा। तो अगर सभी के सभी मेंबर स्ट्रेट है तो देखिए ये सभी के सभी मेंबर क्या है स्ट्रेट है, ठीक है, सभी के सभी मेंबर स्ट्रेट है। तो सभी के सभी मेंबर अगर स्ट्रेट रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रस। अगर एक कर्व है, देखिए एक कर्व है, ये क्या है ये सब लाइन स्ट्रेट है, ये वो कर्व है, तो कर्व जैसी मिल जाएगा तो हम क्या कहेंगे फ्रेम है। कभी भी ट्रस में फ्रेम अथी कर्व नहीं आता है, हमेशा स्ट्रेट मेंबर रहेगा। तीसरा पॉइंट, ऑल द मेंबर मस्ट बी कनेक्टेड बाय अ स्मूथ पिंस और फ्रिक्शनलेस हिंज। जितने भी मेंबर है वो सभी के सभी हिंज से क्या होंगे कनेक्टेड होंगे, ठीक है। पांचवा पॉइंट, सेल्फ वेट ऑफ ट्रस इज नेग्लेक्टेड। इसका जो सेल्फ वेट होता है वो क्या होता है नेग्लेक्ट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहां से डिस्कस कर सकते हैं। पॉइंट 1 में इफ एम इजकल टू 2j-3, तो एम का वैल्यू मतलब हम पहचानने के लिए कि परफेक्ट ट्रस है कि आपका ओवर स्टिफ है या डिफिशियंट है, पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे मेंबर कितना रिक्वायर्ड है। तो ये चीज अभी जस्ट पीछे भी डिस्कस कर रहे थे, तो एक बार अजम्पशन दिया है उसमें देख लेते हैं। यहाँ पे कितना मेंबर है 3 मेंबर है, ठीक है, मेंबर 3 है, रिक्वायर्ड कितना है 2j-3, 3 ज्वाइंट है तो 3 मेंबर है, 3 मेंबर चाहिए भी, परफेक्ट ट्रस है। अगर हमको यही मेंबर लेस देन 2j-3 हो जाएगा तो डिफिशियंट हो जाएगा। मेंबर यहाँ कितना है 4 है और रिक्वायर्ड कितना है 2j-3, यानी ज्वाइंट कितना है 4, तो 2 चौका 8 में से 3 गया 5, यानी
है मेंबर ट्रस्ट में 4 चाहिए 5, मतलब एक घट रहा है ना, तो डिफिशियंट ट्रस्ट हो गया। ये चीज अभी जस्ट समझे भी थे। अगर ये ज्यादा है तो ओवर स्टिफ हो जाएगा। इसमें कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 मेंबर है 6, कितना चाहिए 2j-3, तो ज्वाइंट कितना 1 2 3 4, तो 2 चौका 8 -3 5। हमको ट्रस्ट में दिया हुआ 6 मेंबर, चाहिए था 5 ही, तो एक ज्यादा ना हो गया, ज्यादा हो गया मतलब ओवर स्टिफ ट्रस्ट हो गया। ठीक है, चलिए इन परफेक्ट ट्रस्ट द टोटल नंबर ऑफ मेंबर एंड ज्वाइंट आर रिलेटेड बाई m इजकल टू 2j-3। तो ये चीज तो अभी हम लोग बनाते बनाते एकदम पूरा याद ही हो गया। इनिशियली फॉर 3 ज्वाइंट आर रिक्वायर्ड 3 मेंबर, फॉर एन एडिशनल ज्वाइंट बी रिक्वायर्ड 2 मेंबर। ठीक है, अगर हमको एक कोई ज्वाइंट आएगा तो मेंबर बढ़ जाएगा। जैसा कि एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लीजिए ये आपका ट्रस्ट, एक जो क्वेश्चन बोल रहा है, ये जो बोल रहा है ना, किसी भी ट्रस्ट बनाने के लिए हमको कम से कम कितना मेंबर चाहिए 3 मेंबर चाहिए। ठीक है, कम से कम 3 मेंबर चाहिए। अगर इसमें अगर एक ज्वाइंट आप बढ़ाते हैं तो 2 मेंबर होगा। ठीक है, अगर एक भी ज्वाइंट, जैसे ये मान लीजिए आपका क्या है ट्रस्ट है, कितना मेंबर्स है 3 मेंबर्स, हम चाहते हैं कि यहाँ एगो ज्वाइंट आए, यहाँ ज्वाइंट आए, तो देखिए कई मेंबर बढ़ा 2 मेंबर बढ़ा, 2 मेंबर बढ़ा, तो एक ज्वाइंट के लिए अगर एडिशनल एक ज्वाइंट देते हैं तो आपका 2 मेंबर चाहिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक ज्वाइंट, यहाँ पे एक ज्वाइंट देते हैं तो इसके लिए कई मेंबर चाहिए, आप यहाँ से इसको मिला लीजिए, यहाँ मिनिमम 2 मेंबर। ठीक है, 3 मेंबर भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम कम से कम 2 मेंबर आएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक ज्वाइंट ले लेते हैं तो ये मिलाना है और ये मिलाना है। ठीक है, तो कितना रिक्वायर्ड चाहिए, एक ज्वाइंट के लिए 2 मेंबर चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट। अब पढ़ते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट के बारे में। ठीक है, तो 3 तरह के यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, मेथड ऑफ ज्वाइंट, डायरेक्ट रूल, मेथड ऑफ सेक्शन, और एक ग्राफिकल अप्रोच होता है। ठीक है, ग्राफिकल अप्रोच, तो ग्राफिकल अप्रोच हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, मेथड ऑफ ज्वाइंट से, मेथड ऑफ सेक्शन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्ट रूल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। तो मेथड ऑफ ज्वाइंट और मेथड ऑफ सेक्शन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो मेथड ऑफ ज्वाइंट की बात करें तो इसका क्या है कि इक्विलिब्रियम ऑफ ए ज्वाइंट ऑफ ए ट्रस्ट इज कंसीडर इज मेथड ऑफ ज्वाइंट, यूज करेंगे इसमें समेशन ऑफ एफ एक्स इजकल टू 0 समेशन ऑफ एफ बाई 0। मतलब यहाँ पे मेथड ऑफ ज्वाइंट के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो 2 लगाते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इजकल टू 0 और समेशन ऑफ एफ बाई इजकल टू 0। ठीक है, यहाँ पे जो मोमेंट समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 है ये यूजलेस है। हम लोग के पास 3 इक्विलिब्रियम होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स इजकल टू 0, समेशन ऑफ एफ बाई इजकल टू 0 और समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे यूज है, मतलब हमको 2 ही चाहिए, समेशन ऑफ एफ एक्स चाहिए और समेशन ऑफ एफ वाई चाहिए। प्रोसीजर क्या है निकालने का, फाइंड आउट सपोर्ट रिएक्शन कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ कंप्लीट ट्रस्ट, समेशन ऑफ एफ एक्स इजकल टू 0, समेशन ऑफ एफ बाई 0, मोमेंट जेड इजकल टू 0। यानी हम रिएक्शन निकालने के लिए ये 3 का यूज करेंगे, ना कि वो समझ रहे हैं कि सर अभी तो मोमेंट के बात नहीं बोले थे। तो हम यहाँ पे प्रोसीजर अपना रहे हैं जिसमें फर्स्ट में रिएक्शन निकालने के लिए 3 कंडीशन का यूज करेंगे। रिएक्शन निकालने के लिए ये 3 कंडीशन का यूज करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई, मोमेंट इजकल टू 0। ठीक है, ये रिएक्शन निकालने के लिए। रिएक्शन जब निकल जाए तो सेकेंड पॉइंट में कंसीडर ए ज्वाइंट, कोई एक ज्वाइंट को कंसीडर करना है जहां ओनली 2 मेंबर कनेक्टेड हो। अगर 3 मेंबर कनेक्टेड होगा तो एक मेंबर आपको पहले से पता होना चाहिए। सच एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे ये दोनों मेंबर यही ज्वाइंट को हम कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ 3 मेंबर आ गया, ठीक है, तो ए मेंबर का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए ए मेंबर का वैल्यू 30 किलो न्यूटन है, तब भी हम यहाँ पे मेथड ऑफ ज्वाइंट लगा पाएंगे। अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है, ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से है, मान लीजिए इस तरह से ट्रस बना हुआ है। ठीक है, चलिए कुछ भी है, मान लीजिए इस तरह से ट्रस है, ये तरह इस तरह से ट्रस है, हम ए है ये बी है, ए पर अगर हम मेथड ऑफ ज्वाइंट लगाना चाहते हैं तो ए पे देखना पड़ेगा कितना मेंबर है। तो रिएक्शन एगो यहाँ आएगा, एगो रिएक्शन कई मेंबर हो, 1 2 3 4 5 मेंबर हो गया। कहाँ पे, ज्वाइंट ए पे कितना मेंबर हो गया, इस तरह से है, देखिए तो रिएक्शन इस तरह से 5 मेंबर हो गया। तो 5 मेंबर में आपको 3 मेंबर का वैल्यू अगर पता रहेगा
तब सोल्व होगा, नहीं तो नहीं सोल्व होगा। तो उसके लिए रिएक्शन निकालेंगे तो दो गो तो रिएक्शन से निकल जाएगा, एक गो कोई कंडीशन लगाकर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सोल्व करते हैं, बड़ा ही आसान लगता है क्वेश्चन, अभी सुनने में टफ लग रहा होगा। ये तो शायद कभी पढ़ाए भी है थर्ड सेमेस्टर में। ट्रस के लिए देखिए वहां पे नहीं था ट्रस, टॉस में देखिए, टॉस में जो पिछला बार क्वेश्चन पूछा गया है वो बहुत ही टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था फोर्थ सेमेस्टर में, है ना। तो एग्जाम में हिला भी नहीं होगा किसी से, इतना टफ क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है। तो वो सबको इग्नोर कीजिएगा, कभी कभी ऐसा आ जाता है कोई कोई क्वेश्चन बनाने वाले की दिमाग थोड़ा सा उस टाइम मूड खराब रहता होगा, या जो भी रीजन हो, या अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हो, या जो भी हो, बच्चे को नहीं समझते कि हाँ बिहार इंजीनियरिंग स्टूडेंट कैसा वहाँ पे कॉलेज चल रहा है, कैसा क्लास चल रहा है, कैसे लोग पढ़ रहा होगा, कितना उसके पास टाइम है, ये सब कुछ बिना सोचे समझे वो अपना इंटेलिजेंस का आपको प्रूफ दे देते कि हम बहुत तेज हैं, ये लोग क्वेश्चन तुम सोल्व करके दिखा दो, ठीक है। तो उसके लिए घबराना नहीं है, वो उनका गलती था, ठीक है। आपको अपने तरीके से सिलेबस को कवर करना है, जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यही सब अपना कर चलिए, आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो कंसीडर ए जॉइंट ऑफ ए ट्रस वेयर बी हैव ओनली टू मेंबर बिकॉज इन केस ऑफ मेथड ऑफ जॉइंट बी हैव ओनली टू कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्योंकि हम अभी जस्ट बता रहे थे हमको दो ही मेंबर क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे पास दो ही इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना है, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। बिकॉज अभी जस्ट बोले थे कि जो मोमेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, यूजलेस लेके चलेंगे, ठीक है, यूजलेस, ठीक है। चलिए, तो इसको स्टार्ट करते हैं यहां से क्वेश्चन सोल्व करना। ये क्वेश्चन थर्ड सेमेस्टर में कुछ कुछ क्वेश्चन करवाए हुए भी है, ठीक है। अगर पहले पढ़े होंगे तो आपको अंदाज लग रहा होगा कि अच्छा ये सब क्वेश्चन तो थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो मॉम है वो सम और टॉस का एडवांस वर्जन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन मिल रहा है तो सर ये तो टॉस में पढ़े हुए हैं, तो पढ़े हुए उसी का तो यहाँ पे दोनों का मिश्रण कही है, ठीक है। सोल्व बाई ज्वाइंट मेथड, ज्वाइंट मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब यहाँ पे आपको देखकर पता चल रहा होगा कि अगर ए ज्वाइंट को हम उठाते हैं तो यहाँ पे कितना मेंबर है, यहाँ पे कितना मेंबर है, तो मेंबर देखिए एक मेंबर हो गया, दो मेंबर हो गया, रिएक्शन भी मेंबर में ही काउंट करेंगे, तो ये वर्टिकल रिएक्शन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। यहाँ 4 रिएक्शन दिया हुआ है, 4 रिएक्शन, तो 4 रिएक्शन है। फिर आते हैं बी पे, आते हैं बी पे भी कितना सॉरी 2 गो रिएक्शन है, 4 गो मेंबर है, तो 2 गो निकल जाएगा, तो 2 ये मेंबर ए पे बचेगा, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बी पे आते हैं, बी में 4 मेंबर है, बी में कितना मेंबर है, 4 मेंबर है, ठीक है, तो यहां हमको नहीं लगा सकते। सी पे भी 4 मेंबर है, डी पे भी कितना है, 2 गो रिएक्शन, 1 गो रिएक्शन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल तो यहां होगा नहीं, तो 3 मेंबर है, तो डी पे भी लगा सकते हैं, है कि नहीं। चलिए, अब इसको बनाना है कैसे, बनाना कैसे है, तो एक सेकेंड, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड, बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन, क्योंकि प्रोसीजर में भी बताया गया था कि सबसे पहले रिएक्शन निकाल लेना है ना, तो सबसे पहले रिएक्शन निकाले। रिएक्शन निकालने से जॉइंट ए पे कितना 2 गो हमको फाइंड आउट हो जाएगा, वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, तब 2 मेंबर बचेगा, तो आसानी से मेथड ऑफ जॉइंट लगा लेंगे। जब मेथड ऑफ जॉइंट लगा के ए निकल जाएगा, फिर आपको डायरेक्ट रूल सीखे होंगे कि जब 2 मेंबर हो, एक इस पे तीसरा मेंबर डाला हुआ हो, ये इंक्लाइंड हो या कुछ भी हो, तो ये दोनों बराबर होता है, ये क्या होता है, 0 होता है, ये मेंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, तो ये मेंबर पते हो जाएगा, निकाल देंगे, ये मेंबर 0 हो जाएगा, तब बचेगा बी पर कितना, 2 मेंबर बचेगा, तो यहाँ भी मेथड ऑफ ज्वाइंट लगा सकते हैं। ये भी ओवरऑल बता रहे थे, अब सीखते चलिएगा। जिनको ये सब कुछ नहीं पता था, जो पहली बार देख रहे हैं, वो सीखना स्टार्ट कीजिएगा। ये ओवरव्यू उनके लिए दिए जो पहले से थोड़ा बहुत जानते होंगे, उनके लिए था। सोल्व बाई ज्वाइंट मेथड, हम रिएक्शन सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो रिएक्शन के लिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, आर बाई ए है, मतलब वर्टिकल रिएक्शन है, यानी बाई डायरेक्शन में रिएक्शन है, कहाँ पे, ए पे। हॉरिजॉन्टल जिसको एच ए लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आर ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, एच ए आर ए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ऐसे इस तरह से लिख के 2 रिएक्शन हो गया, यहाँ पे एक ही रिएक्शन आएगा, खाली कौन, आर डी, वर्टिकल रिएक्शन आर डी। तो आपके पास कितना कंडीशन होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल में पूरा स्ट्रक्चर में देखिए हॉरिजॉन्टल कितना फोर्स लग रहा है,
ओनली वन एक यहाँ पे लग रहा है हॉरिजेंटल फोर्स एच ए, या इसको आर एक्स ए भी लिखे, ठीक है। और तो कहीं पे है नहीं हॉरिजेंटल फोर्स, तो नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, बराबर जीरो के बराबर हो जाएगा। और कोई इसको रिएक्टिंग, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि दीवार है, इधर से आप ठेल रहे हैं, उधर से आपको कोई नहीं धक्का दे रहा, तो आपका रिएक्शन क्या ऑल ओवर क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी हॉरिजेंटल वाला क्या हो गया, जीरो। अरे कोई है ही नहीं, सिर्फ एक ही हुआ है, वो जीरो के बराबर ही होगा, ठीक है। अब आते हैं मोमेंट ए इजकल टू जीरो। क्लॉकवाइज अगर लीजिएगा तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज लीजिएगा तो निगेटिव, ठीक है। तो मोमेंट ए, जहां हम ए लिखते हैं वहां तक का टोटल डिस्टेंस मोमेंट निकालने में हम लोग डिस्टेंस का ध्यान रखते हैं कि लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और कहां तक का डिस्टेंस जहां निकाल रहे हैं। तो ए पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो ए पे, तो आर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, मोमेंट ए अगर हम लेते हैं ए पर, तो आर ए इंटू जीरो, क्योंकि जहां पे ए है, देखिए इस तरह से ये आर ए है, तो आर ए का कोई डिस्टेंस रहा वो तो ए पर ही है, वर्टिकल रिएक्शन जो ए है वो ए पर ही है, कोई भी डिस्टेंस नहीं है, मतलब जीरो डिस्टेंस है। और उसके बाद आते नीचे कितना डिग्री का है, 60 किलो न्यूटन का है। और यहाँ पे आर डी कितना है, आर डी है। तो यही तीनों यहाँ पे क्या है, वर्टिकल फोर्स लग रहा है, ठीक है, जिसको हम कैलकुलेट मोमेंट करने में यूज करेंगे। तो अगर ए की बात करें और आर ए की बात करें, दोनों सेम ही पॉइंट पे, तो ये आर ए इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। आर ए इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। आर ए इंटू डिस्टेंस जीरो। अच्छा, अब आते हैं 60 वाला के लिए। तो 60 कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव देंगे, प्लस देंगे। 60 आई कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर, कहां तक, 1 तक, तो 60 इंटू 2 माइनस आर डी का वैल्यू देखिए कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस देंगे। आर डी इंटू कितना, 2 मीटर ये भी था, तो 2 कितना हो गया, 4 मीटर, यानी आर डी का वैल्यू आ गया 30 किलो न्यूटन, है ना। अब समेशन ऑफ एफ वाई लगा देंगे, वर्टिकल में जितना फोर्स है सभी को जीरो कर दीजिए। तो एक रिएक्शन आर ए था, यहाँ एक 60 किलो न्यूटन का लग रहा था, यहाँ एक वर्टिकल आर डी लग रहा था, यानी आर ए प्लस आर डी इजकल टू 60 किलो न्यूटन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू आर डी का वैल्यू हमको पहले से पता है 30 किलो न्यूटन, तो 30 किलो न्यूटन इसमें पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आर ए का वैल्यू 60 माइनस 30 किलो न्यूटन, यानी आर ए इजकल टू कितना हो गया, 30 किलो न्यूटन, ठीक है। अब जब आपको पता हो गया कि दो रिएक्शन हम मेथड ऑफ ज्वाइंट ए पर लगा सकते हैं, ए पे मेथड ऑफ ज्वाइंट लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे हमको रिएक्शन आर ए भी मिल गया और एच ए भी मिल गया, और यहाँ पे 2 मेंबर बचा है। तो यहाँ पे हम मेथड ऑफ ज्वाइंट लगाने के लिए उस मेथड का फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए। और मेथड कैसे बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम, एक मेंबर इधर, एक मेंबर इधर, एगो रिएक्शन, एगो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, यही इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। तो देखिए यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हुआ है, कहाँ पे, एट ए पे। पहला फोर्स क्या था, यहाँ पे ए बी मेंबर था, तो इसलिए फोर्स ए बी लिख दिया। यहाँ पे ए पॉइंट था ना, यहाँ पे बी पॉइंट था, तो ये कौन सा मेंबर है, ए बी मेंबर, इसलिए फोर्स ए बी। ए यहाँ था और ई यहाँ था, एफ यहाँ था। देखिए यहाँ फिगर में दिखा देते, यहाँ देखिए ए है, यहाँ क्या है, एफ है, तो ये कौन सा मेंबर हो जाएगा, ए एफ मेंबर। तो फोर्स कौन सा मेंबर में, ए एफ मेंबर में, तो ये हो गया फोर्स आपका किस में, ए एफ मेंबर में। रिएक्शन नीचे से वर्टिकल रिएक्शन, इधर से क्या था, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। डिग्री कितना दिया था, 60 डिग्री कितना दिया था, 60 डिग्री। तो आप इसको कैसे लिखते हैं, अगर इनक्लाइंड है तो उसका हम समेशन लेते हैं ना, मतलब कि कंपोनेंट दोनों साइड लेते हैं ना, तो एफ ए 60 डिग्री के साथ इनक्लाइंड है, तो पहले से ए एफ मतलब फोर्स इन मेंबर ए एफ प्लस एक क्या होगा, जो फोर्स ए बी है वो कॉस के साथ नीचे आएगा, क्योंकि डिग्री इसका एंगल उसी के साथ है, तो कितना हो जाएगा, फोर्स ए एफ मेंबर प्लस फोर्स ए बी इंटू कॉस 60 डिग्री। कंपोनेंट अगर हम बाई एक्सिस पर इसका लेते हैं तो एफ ए बी साइन 60 डिग्री। हॉरिजॉन्टल एक फोर्स लग रहा है, एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है, ठीक है, वर्टिकल रिएक्शन या फोर्स जो भी बोलिए, ठीक है। अब रेजुलेशन ऑफ फोर्स पढ़ाए थे 3rd सेमेस्टर में कि जितना भी आया है यहाँ पे वर्टिकल पे हॉरिजॉन्टल पे सभी को इक्वेट कर दीजिए, समेशन ऑफ एफ वाई कर दीजिए, समेशन ऑफ एफ एक्स कर दीजिए। तो अगर एफ वाई की बात करते हैं तो वर्टिकल में कौन कौन सा फोर्स दिख रहा है, एगो आर ए दिख रहा है, डायरेक्शन ऊपर की ओर ही है, एफ बी साइन
60 डिग्री, इसका भी ऊपर ही डायरेक्शन है। तो ये आर ए प्लस एफ ए बी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो आर ए का वैल्यू तो रिएक्शन हम पहले ही निकाल चुके थे, 30 आया था। एफ ए बी साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 इक्वल टू 0। तो एफ ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, +30, तो उधर -30, इन्हें दो भागा में तो गुना में, गुना में √3 तो नीचे भागा में। इसको कैलकुलेट करेंगे तो -20 √3 किलो न्यूटन। निगेटिव शो कर रहा है कि जो आप डायरेक्शन लिए हैं ऊपर की ओर वो रॉन्ग है, आपका नीचे की डायरेक्शन होगा। तो इसको निगेटिव खाली बस इतना काटना छाटना नहीं होता है, अगर निगेटिव आ जाए तो यहाँ पे लिखना होता है कि निगेटिव साइन सोज डायरेक्शन इज अपोजिट। ठीक है, डायरेक्शन इज अपोजिट। जो आप डायरेक्शन माने हैं कि डायरेक्शन ऐसा होगा, वो ऐसा नहीं होगा, नीचे की ओर होगा। ठीक है, तो आपको कुछ खाली यहाँ पे एक लाइन लिख देना होता है कि निगेटिव साइन शो कर रहा है कि डायरेक्शन आपका क्या है, अपोजिट है। ठीक है, बस और कुछ नहीं, इतना लाइन लिख के आगे बढ़ जाइएगा। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 की बात करें तो एफ एक्स में कौन कौन सा वैल्यू है, यहाँ पे एफ एक्स में कौन कौन सा वैल्यू, ये सब रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं ना है। अगर प्रॉब्लम है तो फिर भी देखिए एक बार ओवरव्यू कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, कर देते। देखिए जल्दी जल्दी आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या बोले, एफ बी डी ड्रॉ किए। यहाँ पे जो भी मेंबर था उसका नाम लिख दिए फोर्स लगाकर। फोर्स ए एफ मेंबर, फोर्स ए बी मेंबर कितना डिग्री के साथ इंक्लाइन था, 60 डिग्री। रिएक्शन आर ए, हॉरिजेंटल रिएक्शन एच ए। अब इसको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स में क्या होता है कि इसका कंपोनेंट तोड़ना होता है। अगर इंक्लाइंड है तो 60 डिग्री है, तो जिसके साथ होता है उसके साथ cos डिग्री। पहले से फोर्स एफ था, एगो और देखिए डायरेक्शन ऊपर के लिए है ना, तो यही डायरेक्शन अगर नीचे के साथ लीजिएगा तो प्लस आ जाएगा। तो आपको ऐसा करना नहीं है, जिधर मन है उधर ले लीजिए। निगेटिव आएगा बस लिख दीजिएगा कि डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, बस नेगेटिव में से यहाँ पे कंप्रेशन, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो लिखेंगे टेंशन। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये एफ ए बी जो है, फोर्स एफ ए बी, उसको हम अगर इस पे गिराते हैं हॉरिजेंटल पे तो एफ बी cos थीटा हो जाएगा, cos 60 डिग्री हो जाएगा। अगर हम वर्टिकल पे लेते हैं कंपोनेंट तो एफ ए बी साइन 60 डिग्री हो जाएगा। जब हॉरिजेंटल वर्टिकल पे फोर्स आ जाए तो समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 लगा दीजिएगा। आर ए प्लस एफ ए बी साइन 60 डिग्री इक्वल टू 0। आर ए का वैल्यू, यहाँ से आर ए का वैल्यू रिएक्शन दिया हुआ था, एफ ए बी का वैल्यू निकल जाएगा। निगेटिव आया तो समझेंगे डायरेक्शन उल्टा माना हुआ है, बस और कुछ काटना छाटना नहीं है। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, जितना भी हॉरिजेंटल पे फोर्स है तो कौन फोर्स है, एक एच ए है जो उसी डायरेक्शन में है, और एफ प्लस एफ ए बी cos 60 डिग्री। तो यही दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, दोनों प्लस होगा। एच ए प्लस एफ ए बी cos 60 डिग्री इक्वल टू 0। हॉरिजेंटल फोर्स 0 आया था। एफ एफ के वैल्यू कितना था वही तो निकालना है। एफ ए बी का वैल्यू अभी जस्ट ऊपर निकाल चुके हैं, -20 √3 इंटू cos 60 का मान होता है 1/2 इक्वल टू 0। 2 से कट गया, 2 दही के 20, 10 √3, ये माइनस में तो उधर जाके प्लस में, तो फोर्स ए एफ निकल गया 10 √3 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे देखिएगा इस फिगर में जो आपका ओरिजिनल फिगर था, अब यहाँ पे आप दर्शाइए, आपको यहाँ पे दर्शाना है कितना आया था बाबू। ए वर्टिकल रिएक्शन 30 किलो न्यूटन था, याद है। हॉरिजेंटल कितना था, 0 था। ए वाला डायरेक्शन ऊपर की ओर हम माने थे लेकिन निगेटिव आया, तो ये डायरेक्शन किधर होगा, इसका फोर्स का डायरेक्शन नीचे की ओर। कितना था, 20 √3। ए एफ वाला में पॉजिटिव आया था तो पॉजिटिव आया था तो ऐसा ही रहेगा। 10 √ कितना था, 3। ठीक है, यही था। अभी देखिए ए पॉइंट पे सभी के सभी मेंबर का फोर्स निकल गया ना। हॉरिजेंटल में 0, वर्टिकल रिएक्शन 30, ए बी मेंबर में कितना अथी है फोर्स, 20 √3 किलो न्यूटन। एफ में कितना है, 10 √3। अब एक चीज याद रखिएगा, अब आपको कहाँ निकालना है, इस मेंबर में निकालना है और इस मेंबर में निकालना है। तो इसको हम ट्रिक से बता देते हैं। जब भी 2 मेंबर और तीसरा मेंबर इस पे आएगा तो 2 मेंबर आपस में बराबर, और ये जो तीसरा मेंबर है उसका फोर्स 0 होता है। ये ट्रिक है, आगे डायरेक्ट रूल भी पढ़ाएंगे, उसमें काम देगा। ठीक है, तो ये जितना फोर्स होगा उतना ही ये भी फोर्स होगा, यानी 10 √3 ये भी होगा और ये बीच वाला क्या होगा, 0 होगा। इसको निकाल के भी चेक कर सकते हैं, निकाल के भी सीख सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे,
देखिए अभी जस्ट आगे बता देते। तो ये तो पहले सीधा जान लीजिए कि एफ जितना होगा उतना ई एफ होगा 10 किलो न्यूटन 10√3। और जो तीसरा ऊपर मेंबर रहेगा वो 0 होता है। अभी डायरेक्ट रूल भी सिखाएंगे, ठीक है। तो यानी अब बी के लिए, बी पे जो ज्वाइंट था, अगर हम बी ज्वाइंट उठाना चाहे तो आसानी से उठा सकते हैं, क्योंकि बी ए मेंबर भी, बी एफ मेंबर भी पता हो गया। अब कौन सा चाहिए, बीई चाहिए, बीसी चाहिए, तो दो ये मेंबर न बचाता, यहाँ पे भी मेथड ऑफ ज्वाइंट लगा सकते हैं। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे अब एफ बी डी एट एफ पे, तो एफ पे वही चीज बता रहे थे कि इधर क्या था, एफ था, यहाँ पे एफ था, ये एफ ही था, तो ई निकल के आ गया 10√3, तो ये भी कितना होगा 10√3। और तीसरा मेंबर क्या होता है, 0 होता है। यानी एफ ई इजकल टू 10√3 किलो न्यूटन, और जो एफ बी एफ है या एफ बी है वो क्या होगा 0। ये रूल है डायरेक्ट रूल से, ठीक है, डायरेक्ट रूल से सोल्व कर दिए हैं, ठीक है। और नए डायरेक्ट रूल से सोल्व करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव करना चाहते हैं, तो इसको कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है। ये इसका बताइए, इसका कितना आया था, 10√3 आया था। ए वाला मेंबर हमको नहीं पता है, एफ ई एफ है, और ये क्या है, बी एफ है, ठीक है, एफ बी एफ है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों समेशन ऑफ एफ बाई इजकल टू 0 होता है, तो 10√3 अब प्लस क्या, एफ ई एफ इजकल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा ई मेंबर को आप इधर से लेना चाह रहे थे, ई मेंबर किधर होगा, इधर होगा, तो इसको निगेटिव ले लेते हैं। तो ई एफ ई एफ कितना हो जाएगा 10√3 हो जाएगा। अगर हम वर्टिकल, ये सॉरी ये हॉरिजेंटल का था, हॉरिजेंटल का था। अगर हम वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल में एक ही फोर्स है, वर्टिकल में एक ही फोर्स है, उसके बराबर 0 होना है, उसके बराबर क्या होना है 0 होना है। तो ये ऊपर कौन सा मेंबर है आपका, एफ बी एफ है, एफ बी एफ या एफ बी इजकल टू क्या 0। तो इसीलिए तो बोल रहे थे कि तीसरा मेंबर हमेशा क्या होता है 0, ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर, क्योंकि समेशन ऑफ एफ एक्स इजकल टू 0 लगाएंगे तो दो गो मेंबर है तो दोनों अपोजिट, साइन अपोजिट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा मेंबर ऑलवेज क्या होगा 0, क्योंकि वर्टिकल में एक ही वो फोर्स है, और किसके बराबर, समेशन ऑफ एफ वाई क्या होता है 0 होता है। यानी जो तीसरा फोर्स है, यानी जो वर्टिकल में फोर्स है वो एफ बी एफ किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। तो सीधे ऐसा अब से आपको याद रख लेना, ये रूल होता है कि जब दो मेंबर पे एक तीसरा मेंबर कनेक्टेड हो, तो दो मेंबर, जो एक मेंबर हो और उस पे तीसरा, सॉरी एक मेंबर, उस पे कोई एक मेंबर कनेक्टेड हो, तो यहाँ पे दो मेंबर बन गया, ज्वाइंट हो गया, तो ये दोनों मेंबर आपस में बराबर होगा। ये मान लीजिए 5 है तो ये भी 5 होगा, और तीसरा जो कनेक्ट हुआ वो क्या होगा 0 होगा। ये मेंबर स्ट्रेट होना चाहिए, ये भी याद रहना चाहिए कि ये मेंबर कैसा स्ट्रेट, ऐसा नहीं कि ऐसा रहेगा तब सर तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये 0 होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। कब होगा, जब स्ट्रेट मेंबर है उस पे कोई इनक्लाइंड रहे। हाँ ये जो तीसरा मेंबर है वो इनक्लाइंड हो सकता है, वो इनक्लाइंड हो सकता है, बट ये दोनों मेंबर क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रेट होना चाहिए, इस पे इनक्लाइंड हो सकता है, तो ये दोनों बराबर, ये क्या हो जाएगा 0, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये दोनों मेंबर स्ट्रेट होना चाहिए। ये चीज सीख गए, बहुत बड़ा चीज सीख गए आप, ठीक है। अब आते हैं बी पे। बी पे क्या 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 था, ये 20√3 था, ये मेंबर तो आपको 0 था, ये दोनों मेंबर हमको क्या करना है, निकालना है। अब ये 30 डिग्री 60 डिग्री था, है ना, ऐसे करके बना हुआ था, तो ये 60 डिग्री था, ये भी 60 डिग्री था, और ये ऐसे है, तो ये कितना कितना होगा 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये जब 60 डिग्री दो कोण बराबर होता है तो उसका दो साइड भी बराबर होता है, और जब दो को 60 डिग्री है तो तीसरा एंगल भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में पूरा का कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो ये भी 60 होगा, और 60 होगा तो दो भुजा बराबर है, तो इसके दो कोण आपस में बराबर होंगे, तो 30 डिग्री हो गया। तो 30 डिग्री हो गया। अब कंपोनेंट गिराइए, इसका कंपोनेंट गिराइए, तो इसका कंपोनेंट कहाँ कहाँ गिरेगा, ए ई वाला बी ई, ये फोर्स बी ई कैसे कंपोनेंट गिरेगा, एक हॉरिजेंटल पे एक वर्टिकल पे। तो हॉरिजेंटल पे क्या गिरेगा, पहले से तो यहाँ पे फोर्स BC था, एक फोर्स गिरा क्या 30 डिग्री के साथ, है ना, तो BE साइन 30 डिग्री। हॉरिजेंटल में गिरेगा ये वाला फोर्स, हॉरिजेंटल में सॉरी हॉरिजेंटल बोल रहा है, वर्टिकल में आएगा तो क्या होगा FBE cos 30 डिग्री, है ना। एक बार फिर से सुनिएगा, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, आई होप आप लोग पढ़े होंगे, तो ये बहुत ही आसान लग रहा होगा, हमको समझाने की जरूरत भी नहीं था अगर पढ़े होते तो। नहीं पढ़े तो सुनिए, यहाँ पे ये जो फोर्स है, ये जो मेंबर है BE, इसका 30 डिग्री के साथ कनेक्टेड है, तो इस पे जाएगा तो कितना जाएगा BE
साइन 30 डिग्री जाएगा, और अगर ये हॉरिजेंटल पे आए तो बी ई कितना कॉस 30 डिग्री आएगा। तो इस पे 20√3 ये भी 30 डिग्री के साथ कनेक्टेड है, तो ये हॉरिजेंटल में जाएगा तो 20√3 या कितना साइन 30 डिग्री जाएगा, और यही इसी पे आएगा एगो कितना 20√3 या कितना कॉस 30 डिग्री। तो यही चीज तो हम बस दिखा रहे थे यहाँ पे। तो यही फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे हम लगा दिए फोर्स ऑफ रेजुलेशन से। 20√3 साइन डिग्री हो गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया 20√3 कॉस 30 डिग्री। एक इस पे वर्टिकल किसका था बीई कॉस 30 डिग्री का, और हॉरिजेंटल में फोर्स बीसी तो अपना मेंबर का था, और ये जो कंपोनेंट टूट के गया था वो फोर्स बीई साइन 30 डिग्री। ये फोर्स ऑफ रेजुलेशन लगाएंगे समेशन ऑफ एफ बाई इक्वल टू 0। जितना भी वर्टिकल फोर्स है सब 0 के बराबर हो जाएगा। तब ऊपर तो कोई है नहीं, ऊपर तो कोई फोर्स है नहीं, नीचे दोनों का दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन का मतलब प्लस, ठीक है, या माइनस लीजिएगा तो दोनों माइनस। तो 20√3 कॉस 30 डिग्री एफ बीई कॉस 30 डिग्री, इसको सोल्व करेंगे तो 20√3 कॉस 30 का मान √3/2 एफ बीई कॉस 30 का मान √3/2। ए प्लस में उधर जाके माइनस में √3 से √3 कट गया, एफ बीई का वैल्यू निकल गया। अब हॉरिजेंटल में 0 कर देते हैं, 20√3 साइन 30 डिग्री माइनस एफ बी सी माइनस एफ बी साइन 30 डिग्री। देखिए इधर ये जा रहा था, इधर इसका डायरेक्शन था, तो इसको माइनस में ले रहा है ना, इसको माइनस में ले रहा है, ये दोनों इधर जा रहा है, इसको प्लस में ले रहा है, ठीक है, प्लस में ले रहा है। एक चीज और, ये जो 20√3 आया था वो किस में आया था माइनस में आया था। तब माइनस में कब आया था जब हम ऊपर की ओर डायरेक्शन ले रहे थे, लेकिन हम उसको अगर हम चेंज कर दे, हम देखिए डायरेक्शन नीचे की ओर ले लिए तो माइनस ना लगा कर यहाँ प्लस हो जाएगा। बहुत लोग को ऐसा कंफ्यूजन आ सकता था कि सर वहां तो आंसर माइनस में आया था यहाँ प्लस में लिख दिए, तो प्लस में इसलिए लिख दिए क्योंकि इसका डायरेक्शन हम चेंज कर दिए। अगर ये डायरेक्शन ऊपर की ओर रखते, डायरेक्शन ऊपर की ओर रखते तब यहाँ पे निगेटिव लेते, क्योंकि ऊपर की ओर डायरेक्शन मानने पर निगेटिव आया था, तो उसको अपोजिट कर दिए डायरेक्शन, तो अभी पॉजिटिव हो गया, है ना, क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे सोल्व कीजिएगा हॉरिजेंटल में कौन कौन सा फोर्स है। तो एक तो देखिएगा हॉरिजेंटल में इधर जा रहा है, तो इधर वाला को अगर आप प्लस लेना चाह रहे हैं, एक सेकेंड, इधर वाला को अगर आप प्लस लेना चाह रहे हैं इधर वाला को, तो इधर जाएगा उसको क्या लेना पड़ेगा माइनस लेना पड़ेगा। तो इधर देखिए प्लस 20√3 साइन 30 डिग्री, इधर वाला को प्लस ले रहे हैं तो इधर वाला को माइनस लेना पड़ेगा, माइनस BC माइनस बी साइन 30 डिग्री। इसका सोल्यूशन कीजिएगा, BC का वैल्यू आ जाएगा 20√3 किलो न्यूटन। तो एक कहां तक का निकला, एक सिमेट्री, ये सिमेट्री है, ठीक है, सेक्शन जो स्ट्रक्चर है आपका क्या है सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है यहाँ से, तो जिस तरह से इधर किए उसी तरह से इधर भी हो जाएगा, आंसर भी सबका फोर्स का सेम ही आएगा। किसका किसका सेम आएगा बनाइएगा, इसके बाद आपको बनाना है, ठीक है। हम एक साइड का निकाल दिए, अब इसी तरह से आप साइड बी का भी निकाल के दिखाइएगा, होमवर्क है भेजिएगा, ठीक है। बोले थे ना हम पहले ही आपसे प्रॉमिस करवा लिए हैं कि जो भी होमवर्क रहेगा वो आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है, क्लास कंटिन्यू अगर करना चाहते हैं तब, ठीक है। इधर का जो मेंबर है ए मेंबर का फोर्स क्या होगा बराबर होगा, ए मेंबर का फोर्स बराबर होगा, ए मेंबर का फोर्स, ए मेंबर तो दोनों एक ही मेंबर है तो बराबर होगा, ए मेंबर का फोर्स ए मेंबर का फोर्स बराबर होगा, इसमें भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट मेंबर है, ए मेंबर क्या होगा 0, ए भी 0, तो एकदम सिमेट्री है। अब सेक्शन आपको डी पर लगाना है। चलिए हम हिंट दे देते आपको बना के आना है, ठीक है, हम हिंट देते आपको बना के आना। यहाँ रिएक्शन निकला हुआ है 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ज्वाइंट क्या हो जाएगा, ज्वाइंट अगर हम डी लेना चाहें तो यहाँ पे मेंबर FCD हो जाएगा, एक मेंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा GD हो जाएगा, FGD हो जाएगा, और यहाँ पे एक मेंबर है जो 30 है, तो दो को मालूम है, तो ये इंक्लाइंड है कितना डिग्री 60 डिग्री से ना, तो इसका कंपोनेंट ले लीजिएगा वर्टिकल पे हॉरिजेंटल पे, फोर्स ऑफ रेजुलेशन लगा दीजिएगा, समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0 समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0, मेंबर निकल जाएगा। फिर ये मेंबर निकल गया, ये तो आपको पता है 0 है, ये मेंबर तो निकल गए, जितना BC उतना C भी, एक ही मेंबर में फोर्स सेम ही होता है। ये देखिए BC वाला पोर्शन में, एक सेकेंड, ये पेन, एक सेकेंड रुक,
ये जो बीसी वाला मेंबर है तो ये जितना इधर से फोर्स आया हुआ ना तो ये फोर्स सेम ही रहेगा, फोर्स दोनों एक मेंबर में सेम ही फोर्स होता है। तो ये तो ए भी जितना बीसी आया था उतना सी भी होगा, तो ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये जीरो पता है। क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एक तीसरा लाइन है तो ये मेंबर जीरो होगा। अब ये वाला निकालना है तो ये तो बहुत आसान है, समेशन ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। ये सी पॉइंट ले लीजिएगा, ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता, ये नहीं पता, तो ये हॉरिजेंटल वर्टिकल सब निकाल लीजिएगा। ये इंक्लाइन है कितना डिग्री से, 60 डिग्री से ना। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये मेंबर हो गया आपका एक। तो इसको यहाँ पे कंपोनेंट ले लीजिएगा, एक हॉरिजेंटल पे एक वर्टिकल पे ले लीजिएगा, ए भी मेंबर का एक हॉरिजेंटल पे एक वर्टिकल पे, और समेशन ऑफ एफ एक्स इजकल टू 0 लगा दीजिएगा, समेशन ऑफ एफ वाई इजकल टू 0 लगा दीजिएगा। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हमसे जरूर पूछिएगा, ठीक है। एक बार अगर देखिए मैसेज बहुत सारा आता है नहीं पढ़ पाते, तो अगर आपको डॉट है, जैसे बन गया भेज दिया, आपको समझ में आ गया अच्छे से, तो हाँ सर बन गया, तब तो उतना पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन नहीं बना तो आप हमसे जरूर पूछ लीजिएगा कि सर इधर वाला भी निकाल के बता ही दीजिए, ठीक है। या आपको हम कॉपी में भी सोल्व किया हुआ भेज देंगे कि देखिए ऐसा ऐसा बना है, बना लीजिए, ठीक है। लेकिन ट्राई जरूर कीजिएगा, पहले आपको भेजना होगा ट्राई किए हैं कि नहीं, ऐसा ही नहीं कि सर नहीं बना भेज दीजिए। तो आपको जो ट्राई किए वो भेजना होगा कि देखिए सर हम ट्राई किए लेकिन हमसे नहीं बना, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता किसी से नहीं बन सकता, इतना आसान क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर क्या पढ़ना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दे देते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क, ये तो दिख भी नहीं रहा है सही से, चलिए या कल इसका अभी होमवर्क रहेगा, कल इसको हम बताएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन को कल हम बताएंगे, आज होमवर्क रहेगा कि आज पढ़े उससे एक क्वेश्चन आपसे सोल्व हो रहा है कि नहीं। हम एक बार क्वेश्चन पढ़ के बता देते हैं अगर धुंधला दिख रहा होगा तो, क्योंकि ये पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा फिर से फ्रेश पीडीएफ बना के भेजेंगे ग्रुप में। एनालिसिस द ट्रस विथ द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ ज्वाइंट, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एक ट्रायंगल है, 2 मीटर ए है, 2 मीटर ए है, ठीक है। ये डी पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ऊपर से 100 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ए यहाँ से और बी से सी तक का डिस्टेंस 2 मीटर है, ठीक है। आर ए का वैल्यू यहाँ रिएक्शन निकालना है, आर बी का वैल्यू रिएक्शन निकालना है। यहाँ पे हॉरिजेंटल रिएक्शन एच ए है, ठीक है। अब निकालिए इसको, कल के अभी आपका होमवर्क है, इसको बना के देखना है। और देखिए अभी वीडियो मान लीजिए अपलोड हो गया, बाद में भी देख रहे हैं तो अगला लेक्चर देखने से पहले इसको बना के रखना है, ठीक है। फिर भेजना है, उसके बाद अगला लेक्चर देखना है, ठीक है। इन्हीं के पहले ही अगला लेक्चर देख लिए, उसके बाद होमवर्क बना रहे हैं। तो पहले आपको हिंट ले सकते हैं अगला लेक्चर से, अगर आपको नहीं आ रहा है तो हिंट ले सकते हैं, लेकिन होमवर्क जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।